हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 109 की। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? तो आपको बताना है हड़प्पा काल में कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था। तो ये हो जाएगा एक श्रृंगी पशु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात कर ली जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हम एक ही नाम इसको कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी? तो ये की थी 1921 ईस्वी में। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी अगर बात कर ली जाए कि यह सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है वो कितने क्षेत्र में फैली हुई थी? तो ये फैली थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैली हुई थी। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है रावी नदी के किनारे स्थित। रावी नदी के किनारे। अगर बात कर ली जाए हड़प्पा से, तो हड़प्पा से जो है वो खुदाई के दौरान क्या क्या यहाँ से मिला है? तो ये वाले पॉइंट भी आपको नोट रखने हैं, जैसे कि यहाँ से विशाल अन्नागार मिला है, यहाँ से कांस्य दर्पण मिला है, यहाँ से R37 यानी कि कब्रिस्तान, अगर कह सकते हो, शवों को दफनाने की विधि यहाँ से मिली है, और यहाँ से श्रमिक आवास भी मिला है। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको बिल्कुल नोट रखना है, हर क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं। तो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 110 की, तो दस राजन क्या है? दस राजन को हम दशराज्य भी कह सकते हैं। तो दश राजन या फिर दशराज्य क्या है? तो यह है 10 राजाओं का युद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दश राजन या फिर दस राज्य की बात करें तो दश राजन या दस राज्य युद्ध का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो हमें इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। और यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये वाला भी आपको क्वेश्चन माइंड में बनना चाहिए कि यह युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो ये युद्ध पुरुषणी पुरुषणी या फिर कह सकते हो रावी नदी के तट पर। अगर बात कर ली जाए तो ये वर्तमान पाकिस्तान का पंजाब जिला आप कह सकते हो। तो ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब जिले में जो रावी नदी बहती है, वहाँ के तट पर सुदास सुदास और 10 राजाओं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो है वो विजयी हुआ था। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 111 है। तो उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें क्या हैं? तो ये हैं दर्शन शास्त्र की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की टोटल संख्या आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि उपनिषद कितने हैं। तो टोटल उपनिषद हैं 108। ये वाला पॉइंट आपको नोट रखना है। बात करें अगले अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 112 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदय ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उदयन जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो उदयन जो है वो हर्यक वंश से संबंधित था, जो कि मगध पर शासन करते थे। तो अगर हर्यक वंश की बात कर ली जाए, हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार बिंबिसार ने बिंबिसार ने और बिंबिसार का पुत्र, अगर बिंबिसार की बात कर ली जाए तो बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और बिंबिसार के बाद उसका पुत्र यानी कि अजात शत्रु जो है वो अपने पिता यानी कि बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। और अजात शत्रु के बाद आया था उदयन। तो उदयन भी अपने पिता यानी कि अजात शत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। और ये कब बैठा था?
तो उदाइन जो है वो मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा था। और उदाइन से एक और क्वेश्चन बनता है कि उदाइन जो है वो किस धर्म को मानने वाला था, तो ये बेसिकली जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म। तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अंग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अंग पुस्तकों की बात करें तो अंग पुस्तकों की टोटल संख्या कितनी है, यानी कि अंग पुस्तकें कितनी हैं? तो ये है 12। ये वाला भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल जो है वो इनकी संख्या है 12। तो अगर बेसिकली जैन धर्म की अब बात करें, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और ये जो थे वो पहले नंबर के मतलब संस्थापक थे ऋषभ देव। और अगर 22वें तीर्थकर की बात करें, आपसे पूछा जाएगा 22वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के, तो ये थे अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 23वें नंबर के तीर्थकर कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। फिर आपसे पूछा जाएगा 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छी तरह नोट रखना है। और एक और क्वेश्चन निकल कर आता है जैन धर्म से कि जैन साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसकी भाषा अर्ध मगधी, अर्ध मगधी भाषा में की गई थी। इस पॉइंट को तो आपको बिल्कुल नोट रखना है। तो बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 114 है, गंधार कला शैली अस्तित्व में आई, तो ये कहाँ से अस्तित्व में आई? तो ये आई थी महायान संप्रदाय में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर महायान संप्रदाय की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बेसिकली हीनयान और महायान संप्रदाय जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, यानी कि संबंधित हैं। तो बेसिकली बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो संप्रदायों में कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? 102 ईस्वी में, 102 ईस्वी में। तो वहाँ पर जाकर के बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी कुंडलवन यानी कि कश्मीर, कश्मीर में। ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। उस समय राजा थे कनिष्क, कनिष्क थे राजा। और इस सभा के अध्यक्ष अगर पूछ लिए जाएं, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 115 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे उन्होंने श्रवणबेलगोवा में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और अगर पूछ लिया जाए कि यह मगध की गद्दी पर कब बैठे, तो ये मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। और अगर कुछ और बेसिक बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाएगा कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु, भद्रबाहु। और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी उपवास के दौरान। अगर क्वेश्चन में उपवास नहीं दिया होगा तो वहाँ पर दिया होगा संलेखन, संलेखन विधि के द्वारा जो है वो इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इन वाले पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 116 है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो ये था बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अशोक की बात की जाए तो अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो ये बैठे थे 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व। ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे, तो 269 ईसा पूर्व में।
और 2 क्वेश्चन और बनते हैं अशोक से कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। एक तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ये की थी 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने। और इन अभिलेखों की संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 14। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता किसने प्राप्त की। तो सबसे पहली बार सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिसेप ने। कब की थी, 1837 ईस्वी में। तो ये वाले पॉइंट आपको नोट रखने हैं। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। सातवाहनों की राजधानी यहाँ पर स्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर थी, तो अगर बात कर ली जाए आंसर की, तो आंसर की में इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताया गया है, दुर्ग। और अगर बुक को अगर आप देखोगे तो बुक में सातवाहनों की राजधानी बनाई गई है प्रतिष्ठान यानी कि आप कह सकते हो अमरावती वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित। तो अमरावती यहाँ पर वैसे तो करेक्ट आंसर होगा। तो आप बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके नीचे। ओके, तो अगर बेसिकली बात कर ली जाए सातवाहनों की, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। और कब की थी, तो 60 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की थी। तो सातवाहनों से 3 क्वेश्चन बनकर निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शीशे के सिक्के किन के द्वारा चलाए गए थे, तो ये चलाए गए थे सातवाहनों के द्वारा। एक तो ये हो गया। दूसरा निकल कर आएगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किन के द्वारा किया गया था। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन राजाओं के द्वारा ही किया गया था। तो ये आपको पॉइंट नोट रखने हैं। बाकी इसकी राजधानी का आपको पता चल गया, प्रतिष्ठान। अगर आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन का वैसे तो को राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करना है, या आप कमेंट करके बताओ। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 118 है। तो आपको बताना है शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज किसने की थी, तो ये की थी एक अज्ञात भारतीय ने। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको आर्यभट्ट भी देखने को मिल जाएगा, बाकी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 119 की, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक। तो बेसिकली अगर बात कर ली जाए स्वर्ण सिक्कों यानी कि सोने के सिक्कों की, तो यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। आपको कंफ्यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से अभी सुनना है। तो क्वेश्चन निकल कर आएगा सबसे पहले कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किन के द्वारा जारी किए गए। तो ये किए गए थे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी। ये वाला तो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए। तो ये किए गए कुषाण राजाओं के द्वारा। फिर तीसरा क्वेश्चन बनकर आएगा भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किन के द्वारा जारी किए गए। तो ये किए गए थे गुप्त राजाओं के द्वारा। और एक और क्वेश्चन निकल कर आएगा कि भारत में सर्वाधिक अशुद्ध सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। तो ये भी गुप्त वंश के द्वारा जारी किए गए थे। तो बेसिकली 4 क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो इनको आपको नोट रखना है। तो गाइज यहाँ पर हमने इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर दिया। तो गाइज आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।